जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है दमोह लोकसभा क्रमांक 7 से दुर्गा मौसी एक चर्चित चेहरा लोकसभा में आई हैं। तो आइए इनसे अपन जानते हैं कि आप कटनी से दमोह चुनाव लड़ने के लिए पहुंची हैं। आपके क्या विचार है कि क्या मुद्दे हैं दमोह विधानसभा में जो आप चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में पहुँचे और उसको बदलें? कौन कौन से मुद्दे लेके आए हो आप जनता के पास? मैं दुर्गा मौसी बहुत बात है। क्षेत्र क्रमांक 7 दमोह से संसदीय का चुनाव लड़ रही हूँ। मैं अभी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके चली आ रही हूँ और स्कूटर से भी करती हूँ प्रचार प्रसार। और मैं ये चाह रही हूँ कि दमोह में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पानी की दिक्कतें हैं, स्कूल की दिक्कतें हैं, स्कूल अच्छे हैं नहीं, और अगर हैं भी तो वहाँ कमरे अधिक नहीं हैं, और जहाँ स्कूल है भी वहाँ शिक्षक कम हैं। मैं चाह रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर सबसे पहला हम जीतने के बाद स्कूल को अच्छा बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा मौसी, एक बात है, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत खर्चा होता है जी। तो आप इतना पैसा कहाँ से खर्चा कर पाएंगे कि कोई किसी से सपोर्ट मिली है कहीं से, या फिर क्या कहना चाहते हैं आप अपने समाज से, क्योंकि आप किन्नर समाज से आते हैं, उनसे कोई आप मदद चाहेंगे या पब्लिक से मदद चाहेंगे, क्योंकि आप पब्लिक के लिए चुनाव लड़ेंगे? हमारी सब पब्लिक की मदद कर रही है, और वास्तव में कहा जाए तो हमारे जैसे नेताओं को ही जीतना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार रुक सके और जनता का विकास हो सके। नेताओं को आपने खूब देखा और आए और आएंगे भी, लेकिन अपनी बातों पर खरे नहीं उतरते नेता केवल अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाते रहते हैं नेता लोग, लेकिन जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। जीत के बाद न उनके कार्यालयों का पता रहता, न नेताओं का पता रहता, न उनके मोबाइल नंबरों का पता रहता। अब जनता जाए तो जाएगा, तो जनता की मांगे हैं कि नेता तो बनाते हैं लेकिन हमें उनके कार्यालय का ही पता नहीं, न नेता के दर्शन 5 साल तक नहीं होते। 5 साल के बाद फिर नेता जब चुनाव का समय आता शिवराज है, सरकार का पूर्व में शिवराज सरकार थी, उसका एक घोटाला तो बताओ। ये मैं अभी किसी पार्टी विशेष का वो मतलब हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, ना उनका कोई अवहेलना कर रहे हैं। वो हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, निर्दलीय हैं और निर्दलीय प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम केवल जनता के विकास के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, और जो मेरे से संभव कार्य होगा क्षेत्र में विकास के लिए, जनता के साथ तन मन धन से मेरा ये जीवन जनता पर अर्पण है। मैं जनता को ये जीवन अर्पण कर चुकी हूँ। मैं जनता के लिए ही चुनाव लड़ रही हूँ ताकि उनके जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को जनता के मैं हल करूँ। मेरा एक कार्यालय दमोह में खुलेगा, एक कार्यालय मेरा शहडोल में खोला जाएगा, ताकि मेरे कार्यालय में कोई भी आकर के आम जनता मुझसे मिल सके। मेरे पर्चा में अभी मैंने मोबाइल नंबर अपना लिखवा दिया है। जितनी टाइम भी जिस को भी ज़रूरत पड़े आम जनता को कि हमें हमारी ये समस्या है, हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही, तो ये मेरे को फ़ोन लगा कर के बात कर सकते हैं। जीत के बाद मैं उनकी समस्याओं को हल करवाने का पूरा प्रयास करूँगी। रोजगार के बारे में कुछ? रोजगार के लिए युवा पीढ़ी आज बेरोजगार भाग रही है। पढ़े लिखे MSc BA फाइनल किए भाग रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। मैं चाहूँगी उनको रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा मेरी ओर से कि मेरे युवा भाई जो भी हैं, युवा बहनें हैं, बेटी हैं, सब पढ़ें, इसी आस्था से मैं खड़ी हूँ। और जैसे कि अभी मैंने आपसे चर्चा करी थी कि बहुत सारा खर्चा होता है चुनाव में, तो आप जनता से कोई मदद मांगना चाहेंगे कि अपने समाज से? नहीं, मेरे से मैं किसी से सहायता नहीं चाह रही। मैं तो भगवान से सहायता मांग रही हूँ, जनता का सिर्फ आशीर्वाद मांग रही हूँ कि बस मेरे को जनता आशीर्वाद दे और जनता के पुण्य से, प्रताप से। गुब्बारा चुनाव चिन्ह बोलते हैं? हाँ, चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। 8 नंबर की बटन को दबाना है और दुर्गा मौसी को जिताना है। सबको देखा बार दुर्गा मौसी अब की बार। कमल नहीं, दुर्गा मौसी चाहिए, पंजा नहीं, छक्का चाहिए। इस देश को तीसरा थर्ड जेंडर ही सारी समस्याओं का हल कर सकता है। बाकी नेता तो लालची हैं। मौसी हमारी बात हल हुई थी क्या? धन्यवाद। चलिए ठीक है, हमने दुर्गा मौसी से बहुत आगे और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।